आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा दो ऐसी डिशेस जिनके लिए आपको कई 100 किलोमीटर सफर तय करके जाना पड़ता था दूसरे शहरों में और वहां जाकर ये डिशेस ट्राई करनी पड़ती थी। लेकिन अब नो मोर, क्योंकि भावलपुर के अंदर अब आपको जंडावाला का मशहूर राजा गोश्त मिल रहा है। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आएगा अफगानी शनवारी, जिन्होंने हम सबकी मुश्किल आसान करते हुए अब राजा गोश्त भावलपुर में ही स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर ताजा बकरे ज़िबा किए जाते हैं। उसके बाद उन ताज़ा बकरों के ताज़े गोश्त को इस तरह से सीखों पर चढ़ाया जाता है, उस पर छिड़का जाता है ये नमक। बाय द वे, मैं देखकर हैरान हो गया, बड़ी ही सिंपल और मजेदार किस्म की इस रांझे गोश्त की रेसिपी है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ नमक लगाया जाता है। उसको लगाने के बाद तंदूर के अंदर इसको इस तरह से सेट किया जाता है और फिर इसको तंदूर की तपिश के अंदर ही तैयार किया जाता है। इसको ऑफ कोर्स एयर टाइट तो करना पड़ता है, इस तरह से ढक्कन लगाकर उसके ऊपर कुछ वेट लगाते हैं ताकि ये एयर टाइट हो जाए। उसके बाद ये तैयार हो जाता है हमारा रांझा गोश्त। अच्छा, आप ये यहाँ रेस्टोरेंट पे भी आके खा सकते हैं और आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स गिवन है। और हमने तो ऑफ कोर्स यहाँ टेबल पर खाना है और खाकर आपको दिखाना है और बताना है कि हमें इसका जायका कैसा लगा है। तो यहाँ पर भी वही सेम ट्रेडिशनल पैकिंग है जो दी जाती है जंडावाले में, और दूसरे रेस्टोरेंट जिन्होंने स्टार्ट किया है वैसे रेसिपी यही दे रहे हैं, यही सारी पैकिंग दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही जबरदस्त किस्म की खुशबू आई इस गोश्त की, और जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया, यकीन मानिए इसका जायका मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। जो भी हमारे आसपास मटन लवर्स है ना, उनके लिए तो ये गुड न्यूज से कम नहीं है बात, क्योंकि भावलपुर में आपको फ्रेश रांझा गोश्त बनकर तैयार होकर मिल रहा है और इसका जायका यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त है। टू ऑल दोज मटन लवर्स, आप लोग जरूर आकर इसको एक बार तो ट्राई कीजिए, क्योंकि इस रांझा गोश्त का जायका लाजवाब और कमाल है। अच्छा, ये अफगानी शनवारी वाले आपकी मेहमान नवाजी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी इस तरह से टेबल के ऊपर ये लोग हाथ धुलवा देते हैं इस बाउल के अंदर। चले जी, अब आपको बताते हैं उस दूसरी डिश के बारे में जिसको खाने के लिए भी आपको भावलपुर से बाहर सफर करना पड़ता था, जिसका नाम है बाबा महंगे वाला देसी मुर्गा। इस स्पेसिफिक डिश को खाने के लिए हासिलपुर जाना पड़ता था। अब हासिलपुर जाए बगैर आपको भावलपुर के अंदर अफगानी शनवारी पे बाबा महंगा रेसिपी वाला देसी मुर्गा भी अवेलेबल है। और फिर अगर बात की जाए इसके जायके की, तो इसका जायका भी बेहतरीन है। एंड फर्दरमोर ये आपको चॉइस दे रहे हैं, अपनी मर्जी का देसी मुर्गा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देसी मुर्गे मौजूद होते हैं, जिसमें से तगड़ा देसी मुर्गा आप सेलेक्ट कीजिए, उसको पकवाइए और खाइए। ये देसी मुर्गा बाबा महंगा रेसिपी वाला और उसके साथ में इनका पराठा, इसका कॉम्बिनेशन लाजवाब और कमाल है। और फिर जब हम ऐसे देसी खाने खा रहे हैं तो साथ में मिंट मार्गरीटा भी ले लेना चाहिए, जो कि अच्छा बना कर देते हैं ये लोग। इससे जो है वो वॉश आउट हो जाता है। और मिंट मार्गरीटा के बाद अब बारी थी कुछ मीठा ट्राई करने की, तो हमने ट्राई की इनकी कुल्फी। कुल्फी भी मजेदार खोए वाली ये कुल्फी थी। आप लोग यहाँ आकर डाइन इन भी कर सकते हैं या होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। रांझा गोश्त, जो कि रांझा साहब की वजह से यहाँ पर लॉन्च हुआ है, उसको अफगानी शनवारी पर आइए और जरूर ट्राई कीजिए। होम डिलीवरी के लिए नंबर्स गिवन है। उसके अलावा मैंने जैसे आपको समझा, एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अफगानी शनवारी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जरूर आइए और ट्राई कीजिए। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।